नमस्कार साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडॉप्टर में स्वागत है। साथियों, आज हम जीएस के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। तो साथियों, आप भी साथ में इसका उत्तर ज़रूर दें और लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताएं। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का एक अंग था। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि स्थल है। ऑप्शन है साथियों, ए इंदिरा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी राजीव गांधी। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली में जो स्थित शांतिवन समाधि स्थल है वो जवाहरलाल नेहरू की है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो ऑप्शन सी साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, सालारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सालारगंज संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। तो ऑप्शन बी साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। ऑप्शंस दिए गए हैं साथियों, ए गरबा नृत्य, बी घूमर नृत्य, सी गैर नृत्य, ऑप्शन डी घुड़ला नृत्य। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गैर नृत्य जो है ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है। तो ऑप्शन सी साथियों, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, पतंजलि का संबंध किससे है। तो साथियों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पतंजलि का संबंध योग दर्शन से है। तो ऑप्शन डी साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। तो ऑप्शन ए साथियों, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, लोसांग एक उत्सव है जो किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शंस हैं, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, केरल में, नागालैंड में। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लोसांग उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, ए व बी यानी कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एलोरा की गुफा जो है ये हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए और बी इसके बिल्कुल सही उत्तर हैं। तो चलिए साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, शक कैलेंडर का पहला महीना होता है। ऑप्शंस हैं, चैत्र, भाद्रपद जिसे भादो कहते हैं, ऑप्शन सी माघ, ऑप्शन डी बैसाख। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शक कैलेंडर का पहला महीना चैत्र से स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन ए साथियों, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, चार मीनार कहाँ स्थित है। ऑप्शंस दिए गए हैं, दिल्ली, हैदराबाद, औरंगाबाद, आगरा। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चार मीनार जो है हैदराबाद में स्थित है। तो ऑप्शन बी साथियों, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों,
नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ए तदर्थ, बी दैनिक भोगी, सी अस्थाई, ऑप्शन डी अस्थाई। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नौकरशाही की नियुक्ति अस्थायी प्रकृति की होती है। तो ऑप्शन डी साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? ऑप्शंस हैं गुजरात में, उड़ीसा में, गोवा में, असम में। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिरनार पहाड़ियाँ जो हैं ये गुजरात में स्थित हैं। तो ऑप्शन ए साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण बना हुआ था, वह किस वर्ष में था? ऑप्शन है साथियों 1993, 1996, 1998, 1995। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1993 में। तो ऑप्शन ए साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। ऑप्शंस हैं इब्न बतूता, असीम, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी दयाराम। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के उपनाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शंस दिए गए हैं मोहम्मद खुसरो, मोहम्मद हसन, मोहम्मद खान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम था वो मोहम्मद हसन था। तो ऑप्शन बी साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, संगीत के दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शंस हैं रहीम सेन, त्यागराज, तानसेन, पुरंदरदास। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से रहीम सेन को जाना जाता है। तो ऑप्शन ए साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शंस हैं गुरु, गुरु नानक, नानक, नरेंद्र नाथ। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक का वास्तविक नाम नानक था। तो ऑप्शन सी साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शंस हैं देवदत्त, सिद्धार्थ, नरेंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। तो ऑप्शन बी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शंस हैं विवेकानंद, नरेंद्र नाथ दत्त, देवदत्त, ऑप्शन डी कृष्णदत्त। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। तो ऑप्शन बी साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? ऑप्शंस हैं निजामुद्दीन औलिया, फिरोज तुगलक, अमीर खुसरो, त्यागराज। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। तो ऑप्शन ए साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोय, यह पंक्ति किसने कही है? ऑप्शंस हैं सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, कबीरदास। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह पंक्ति कबीरदास के द्वारा कही गई है। तो ऑप्शन डी साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? ऑप्शंस हैं रामचरितमानस, रामायण, श्रीमद् भागवत गीता, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यह जो उक्ति है यह श्रीमद् भागवत गीता से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? ऑप्शंस हैं ए कबीरदास, बी महात्मा गांधी, सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी तुलसीदास। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह कबीरदास के द्वारा कहा गया कथन है। तो ऑप्शन ए साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों,
आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शंस हैं ए कलादी, बी कांचीपुरम, सी मथुरा, ऑप्शन डी काशी। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आदि शंकराचार्य का जन्म कलादी में हुआ था। तो ऑप्शन ए साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, ईसा मसीहा का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शंस हैं बेबीलोन में, एब्रे में, बेथलेहम में, ऑप्शन डी बेरूत में। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बेथलेहम में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन सी साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ऑप्शंस हैं कथक से, भरतनाट्यम से, ओडिसी से, कथकली से। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम से है। तो ऑप्शन बी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? ऑप्शंस हैं भरतनाट्यम नृत्य के, कथकली नृत्य के, ओडिसी नृत्य के, कथक नृत्य के। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिरजू महाराज जो हैं ये कथक नृत्य के सुविख्यात कलाकार हैं। तो ऑप्शन डी साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शंस हैं भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहिनीअट्टम। तो ऑप्शन सी साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रंगोली जो है ये भारत के महाराष्ट्र क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। तो ऑप्शन ए साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? ऑप्शंस हैं चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्पना जो है ये पश्चिम बंगाल की प्रमुख लोक कला शैली है। तो ऑप्शन बी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? ऑप्शंस हैं ए 1450, बी 1453, सी 1469, डी 1488 ईस्वी। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, त्यागराज कौन थे? ऑप्शंस हैं वैज्ञानिक, नर्तक, संगीतज्ञ, ऑप्शन डी राजनीतिज्ञ। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्यागराज जो थे इनका संबंध संगीत से था। तो ऑप्शन सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। ऑप्शंस हैं नामदेव, चैतन्य, रामानंद, रामानुज। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक चैतन्य को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय को भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन बी साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शंस हैं ए वाराणसी, बी हैदराबाद, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी दिल्ली। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। तो ऑप्शन ए साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें व वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? ऑप्शंस हैं क्षत्रिय, शाक्य, लिच्छवी, सातवाहन।
तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महावीर का जन्म क्षत्रिय राजघराने में हुआ था। तो ऑप्शन ए साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन हैं शाक्य वंश, सात्रिका वंश, कुरु, मौर्य वंश। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध जो थे ये शाक्य वंश से संबंधित थे। तो ऑप्शन ए साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का क्या नाम था? ऑप्शन हैं वर्धमान, अंशुमान, सुधाकर, सोमदत्त। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम वर्धमान था। तो ऑप्शन ए साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? ऑप्शन हैं मैत्रेय, तुकाराम, त्यागराज, ऑप्शन डी व्यास। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुकाराम जो थे ये महाराष्ट्र के संत थे। तो ऑप्शन बी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, दक्षिण भारत के अलवार थे? ऑप्शन हैं संत, योद्धा, व्यापारी, मूर्तियों के शिल्पकार। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण भारत के अलवार जो थे ये संत थे। तो ऑप्शन ए साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? ऑप्शन हैं ए गुरु नानक देव, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु, ऑप्शन डी अर्जुन देव। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। तो ऑप्शन बी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? ऑप्शन हैं शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं, अकबर। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिख गुरु अर्जुन देव जहांगीर के शासनकाल में थे। तो ऑप्शन बी साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, खालसा की स्थापना किसने की? ऑप्शन हैं गुरु नानक देव, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई। तो ऑप्शन सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? ऑप्शन हैं ए अमीर खुसरो, बी तानसेन, सी स्वामी हरिदास, ऑप्शन डी बैजू बावड़ा। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता तानसेन को माना जाता है। तो ऑप्शन बी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, कथक कहाँ का नृत्य है? ऑप्शन हैं उत्तरी भारत, मणिपुर, उड़ीसा, केरल। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथक जो है उत्तरी भारत का नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? ऑप्शन हैं ए कचिपुड़ी, बी मणिपुरी, सी कथकली, ऑप्शन डी ओडिसी। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली से है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ऑप्शन हैं उड़ीसी, मणिपुरी, गरबा, कथक। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गरबा जो है ये एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। बाकी अन्य तीन जो इसमें ऑप्शन में है वो सभी शास्त्रीय नृत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस नृत्य का उद्भव उत्तर भारत में हुआ? ऑप्शन हैं कथक, भरतनाट्यम, मणिपुरी, कथकली। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथक का उद्भव उत्तर भारत में हुआ। बाकी साथियों जो भरतनाट्यम है ये तमिलनाडु का है, मणिपुरी ये मणिपुर का है और कथकली जो है ये केरल का है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों इस प्रकार हम
50 महत्वपूर्ण जीएस के सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो साथियों कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर ज़रूर बताएं। और साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथियों एक वीडियो बनाने के पीछे काफ़ी मेहनत होती है। और साथियों हमारे वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में अपना राय अवश्य दें। और साथियों अपना स्कोर ज़रूर बताएं। और साथियों हो सके तो दोस्तों के पास शेयर कर दें। चलिए साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।